हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। चैनल का नाम है डिवाइन इन टैरो और आज हम बात करने वाले हैं मार्च की लव लाइफ की। ठीक है ना। जो भी लोग हो, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर लड़का है, लड़की है, ठीक है, बीट एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। एंड चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, जो भी चीज़ें हैं, सो आज हम बताने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपका मार्च। लव लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है। ज़ोडिएक साइंस कोई भी हो सकता है, किसी भी नंबर, डेट, किसी भी टाइम पे, किसी भी धर्म में हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ना डेट का, ना दिन का, ना बार का। ये जो है कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, टाइमलेस रहने वाली है। जब भी आप देखोगे नेक्स्ट मंथ की गाइडेंस आपको मिलने वाली है। अभी हमारा मार्च है तो हम मार्च की बात करेंगे। एंड जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और हम जब लाइव आएंगे तो फटाफट से लाइव भी आपको लाइव में भी जुड़ के अपना एक सवाल आप का आंसर आप ले सकते हो हमसे। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा रहने वाला है मार्च का महीना, राइट। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जो भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे डेफिनेटली उनको यहाँ से गाइडेंस भी मिलेगी, यहाँ से उनको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी, यहाँ से उनको दैट लाइक हमारी तरफ से प्यार मिलेगा बहुत सारा। ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। अगर आप लेना चाहते हो क्रिस्टल प्रोडक्ट्स तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। पहला ही कार्ड बहुत शानदार आया है जो कि है लवर्स का। फिर द मून का कार्ड आ गया है हमारे पास। एनीवेज, नो प्रॉब्लम। देखेंगे क्या है क्या नहीं है, देखेंगे सिचुएशन कैसे रहने वाली है, आपका ये महीना कैसे रहने वाला है, और लव रिलेटेड में क्या आपका पार्टनर कोई एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सो अगर आपने इंस्टा फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम रील्स वगैरह भी डालते रहते हैं, वहाँ पे भी हम ऑनलाइन आते हैं ताकि वहाँ पे भी आप अपने एक सवाल का जवाब ले सको। ठीक है। चलते हैं रीडिंग की तरफ। द लवर्स का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं अगर कोई नो कांटेक्ट में है तो आपका पार्टनर आपको सोच विचार करता हुआ डेफिनेटली नजर आ रहा है, पुरानी चीज़ों को याद करता हुआ नजर आ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन अगर इस रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ है, सो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, आप उनके दिमाग से नहीं गए हो, एक बार से फिर वो चाहते हैं कि ओपन कम्युनिकेशन आपके साथ हो। ठीक है। वो उनको ऐसा लगता था कि वो इस रिलेशनशिप को या तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, या तो उसको उतना अच्छी तरह से दे नहीं पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी या कुछ ना कुछ तो ऐसा था, या तो उन्हें लगता है वो थोड़ा सा बेटर डिजर्व करते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा वॉकआउट हुए इस रिलेशनशिप में। ये वो हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप हो सकते हो। कन्फ्यूजन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में रही है। ये नेगेटिव लोगों की वजह से हो सकती है, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है। ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट, लॉयल्टी वाले इश्यूज भी रहे होंगे यहाँ पे ना, कि कोई किसी से बात कर रहा है, अपने पार्टनर पे कोई शक, पॉजिटिव नेचर जो उनका है। ठीक है ना। स्पेशली आपने देखा होगा कि फुल मून पे या न्यू मून पे या अमावस्या के टाइम पे ज़्यादा कुछ ना कुछ एंजाइटी आपको रहती ही है। एंड यू आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड कि इस रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए, तो आपने अपने सारे कट कर दिए, तार कर दिए कट। चाहे कितना भी प्यार है, भाई मुझे इसमें नहीं रहना है, कि मुझे टेंशन लगती है, मुझे सब चीज़ें लगती हैं, या मुझे ठीक से जवाब नहीं देता, या स्टेबिलिटी का इशू है, या शादी नहीं करना चाहता, बस ऐसे ही घूमते रहो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे कर लिए और अब क्या है कि कह दिया कि अब उनके पास टाइम नहीं है बातचीत करने का। पहले पूरी पूरी दिन बात करते थे, रात बात करते थे, और ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप में आपको लेके आए। ठीक है। और अब क्या है कि अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, कुछ बता नहीं रहे, बस ठीक है। सो शायद उन्होंने आपको फिजिकली यूज़ किया है, शायद उन्होंने आपको मेंटली यूज़ किया है, या हो सकता है इस बंदे ने जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, या फिर हो सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ, या फिर आपके लास्ट रिलेशनशिप से आपके बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहे थे, तो उससे वो खींच के लेकर आया, बट इसने भी कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको नहीं दिए हैं। ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको ना प्यार में उतनी जीत नहीं मिल पाती, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें, आप अपना तन मन धन सब कुछ दे दें, अपनी लॉयल्टी दे दें, अपना ट्रस्ट दे दें, बट बीच में बंदा कहीं ना कहीं बाजी मार ही लेता है। सो आप भी उसको लेके थोड़े से परेशान हो, यार ऐसा क्यों है। बट अभी क्या है कि आपने आपको थोड़ा सा अपने हील करना शुरू कर दिया है, शायद अपने काम धाम पे ध्यान देना शुरू कर दिया, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ अगर आप ध्यान से देखिए, अपनी आंखें खोल के, तो काफी कुछ ऑप्शंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। प्यार में भी ना काफी कुछ ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं जो कि बर्निंग ऑप्शंस हैं आपके लिए, जो कि लोग मरे चले जा रहे हैं, दो तो मरे ही चले जा रहे होंगे।
तो डिपेंड करता है कि आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते। बट आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपके पास नहीं है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, रादर दैन जो आपके आस-पास के लोग हैं। ठीक है ना? तो वो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना चाहिए चीज़ों पे, ठीक है ना? बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, डेफ़िनेटली चीज़ों को ग्रोथ करना चाहते हो, ग्रोथ में ला रहे हो, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद भी ये लग रहा होगा कि शायद अपने करियर के पीछे या उस चीज़ों में आप इतने ज़्यादा एनग्रॉस हो गए कि आप अपनी प्यार वाली लाइफ़ है उसको एकदम से भूल ही गए या नेग्लेक्ट ही कर दिया। कभी बैठ के सोचते हो तो यू फ़ील कि हाँ, भई कुछ चीज़ें तो हैं जो कि मैंने शायद टाइम लेते अगर ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए होते या सोच लिया होता तो थिंग्स आर मोर गुड फॉर मी, ठीक है ना? सो ये जो रिलेशनशिप है आपका, काफ़ी हद तक ये जो टूटा है, ये नेगेटिव लोगों की वज़ह से टूटा है, ठीक है ना? नेगेटिव भर-भर के लोग थे, कहीं न कहीं, ठीक है? या तो आपके पार्टनर ने आपको झूठ बोला है, ठीक है ना? झूठ बोला है, डबल टाइमिंग करी है, कुछ इस तरह की चीज़ें डेफ़िनेटली हुई होगी। चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हो या अनमैरिड हो, जैसे कि मैरिड हो और डिवोर्स हो गया तो वो थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप है, और आप जिस बंदे के साथ अभी डील कर रहे हो, ही इज़ ऑल्सो नॉट गिविंग यू प्रॉपर साइन, वो वाली चीज़ें हो सकती हैं। ऑल ऑफ अ सडन कुछ हुआ आप दोनों की लाइफ़ में, या आपके सामने सच पकड़ा गया, सच आ गया, एंड यू कैन नॉट हैंडल द थिंग्स, और आप नहीं करना चाहते थे इस बंदे को माफ़, और आपने नहीं किया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मार्च के महीने में ऐसा होने के चांसेस हैं, ठीक है ना? ऐसा होने के चांसेस हैं आपको। एंड यहाँ पे डेफ़िनेटली बंदा कुछ ना कुछ तो धोखा सच दे रहा होता है। देखो, सच के बहुत लंबे समय तक सच नहीं छुपता है। कभी न कभी वो रोशनी में आ ही जाता है, चाहे कुछ भी हो। जब रोशनी में आ जाता है फिर सारी चीज़ें गिर जाती हैं, सब चीज़ खत्म हो जाती है। तो वही वाली चीज़ें हुई है। इस पार्टनर का सच आपके पास आया है तो आपने उसको दे दिया है कि भैया अल्टीमेटम, कि नहीं रह सकती मैं तेरे साथ, जो भी उस तरह की चीज़ें हैं। साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी ओपन कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी करोगे आप इस पार्टनर से, बट शायद वो नहीं बताएगा सच, और जब सामने आ जाएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप चाहते हो अपनी शादी आप चलाना, चीज़ों को ठीक करना, ठीक है ना? कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे हाँ, डेफ़िनेटली कोई बंदा आपकी लाइफ़ में अगर आता है, कोई ऑप्शन अगर आप एक्सप्लोर करते हो, तो यहाँ पे कोई अच्छा बंदा आपको मिल सकता है। कोई सेलिब्रेशन मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? बी इट एनीथिंग, हो सकता है शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, यहाँ पे कोई लाइक किसी को बच्चे की ब्लेसिंग्स मिल रही है तो उसका बेबी शावर हो सकता है आपका। कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। तो बहुत प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लग रहा है मार्च आपका, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है, या आप उतने इंट्यूटिव नहीं हो, आपको समझ नहीं पा रहे, या सब कुछ जानने के बावजूद भी आप उसी रिलेशनशिप, उसी पैटर्न में आप घूमते चले जा रहे हो, घूमते चले जा रहे हो, घूमते चले जा रहे हो, एंड यू ऑलवेज़ फील कि मैं हमेशा 100% देती हूँ, ठीक है ना? अपने रिलेशनशिप को, बट मेरे को वो मतलब उस तरह का 100% क्यों नहीं मिलता? मेरी लाइफ का ऐसा पैटर्न क्यों है कि एक बार ब्रेकअप हुआ, बंदे ने यूज़ करा चला गया, दूसरी बार ब्रेकअप हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथा बार हुआ, एक आता है, जाता है, आता है, जाता है, या करंट जो पार्टनर है वो भी इन आउट, इन आउट, इन आउट करता रहता है। व्हाई इज़ इट सो? ठीक है ना? जब मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो क्यों मेरे साथ गलत होता है, और कब तक ऐसा गलत होता रहेगा? कब मुझे जस्टिस मिलेगा? क्या मैं एक अच्छा पार्टनर सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करती? और आपकी शायद इसी नेचर की वज़ह से आपकी फैमिली भी बहुत परेशान है। शायद काफ़ी लंबे समय से आप या तो क्या नाम है, शादी को टाल रहे हो, या आपकी हेल्थ आजकल ठीक नहीं रहती, या यू आर वेरी मच डिप्रेस्ड, तो योर फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी मच डिप्रेस्ड बिकॉज़ ऑफ योर दिस नेचर, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, देखो, अगर आपकी गलती है और इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, सो आपको देखना चाहिए कि आपको अपनी गलतियों की माफ़ी माँग लेनी चाहिए, ठीक है? तो सच हमेशा सामने आएगा। अगर आपकी गलती है, उनकी गलती, अगर उनकी गलती है एंड यू आर आल्सो पिस्ड, तो वो भी सच सामने आ जाएगा आपके मार्च के अंदर, डेफिनिटली 110%, ठीक है ना? सो डोंट वरी अबाउट इट। देखो, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कहोगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है ना? वैसा क्यों बोल रहे हो? अब जो दिख रहा है हम वही बोलेंगे, कोई नेगेटिव तो बोलेंगे नहीं। गलतियाँ तो देखो वैसे भी शनि का सा हाल है, जो भी नेगेटिव थिंग्स हैं इट विल कम आउट, ठीक है ना? अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है ना? आप लेडी हो और आपके हस्बैंड को भी हो सकता है आपको पता चल जाए, उनको, कि आपका कुछ चल रहा है, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। शादी भी खतरे में पड़ने के चांसेस हैं आपके,
ठीक है, या आपके पार्टनर का है एक्स्ट्रा मैरिटल, यू आर सिंगल, आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हो सकता है उनके घर में पता चल जाए। सो उनका भी ऐसा होगा, वो भी आपसे रिश्ता कट कर देंगे चीज़ों को लेके। लंबे समय तक नहीं तो कुछ समय तक कर सकते हैं कि उनको किस तरफ रहना चाहिए, व्हाट इज़ द मेन प्रायोरिटी, बच्चे बीवी इस टाइम प्रायोरिटी हो, आप नहीं हो प्रायोरिटी। ठीक है ना? तो यू नीड टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपकी गाड़ी किस तरफ जा रही है, आपको इस तरह से जीना है, या आप भी अपने के लिए एक स्टेबल फैमिली या लॉयल्टी या फिर एक प्यार भरी ज़िंदगी देखते हो जहाँ पे आपका बंदा सिर्फ़ आपका हो या आपकी बंदी सिर्फ़ आपकी हो। ठीक है ना? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है। सो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डिपेंड्स लाइक आपकी लाइफ़ के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या सिनेरियो हैं, वो तो हम पर्सनल रीडिंग से ही जज कर पाएँगे, राइट? सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके, अदरवाइज़ काफ़ी कुछ ऐसा है जो सच आपके सामने आ सकता है या ऑलरेडी आ गया है। तो इस टाइम एंग्ज़ायटी में आप रह सकते हो। सो देखने वाले हैं कि मार्च महीने में क्या एडवाइस भगवान आपको देने वाला है, क्या एडवाइस आपको देने वाला है, क्या एडवाइस आपको देने वाला है। ठीक है। सो वो भगवान देने वाला है आपको एडवाइस कि आपको जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है ना? बिना सोचे समझे आपको काम नहीं करना है। आपकी दिल की इच्छा या आत्मा जो कह रही है आपको वो काम करना चाहिए। बजाय उसके कि आपको गलतियाँ मतलब आपको लगता है कि कुछ चीज़ों में गलती हो गई है आपसे, तो उस गलती को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए बजाय उसको छुपाने के। जितना ज़्यादा आप छुपाओगे उतनी चीज़ें खराब होंगी और आपको ऐसा लगता है कि गलती एक्सेप्ट कर लोगे तो कुछ हो जाएगा मतलब लाइक तो एवरीथिंग इज़ गुड। तब थोड़ा-सा मामला सुलझ सकता है। अगर आपने नहीं एक्सेप्ट की तो मे बी वो पूरा का पूरा चिट्ठा खुलने के चांसेस आपके लग रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपने पार्टनर को डाला है या आप हमेशा कॉन्टैक्ट करते थे, आपने कॉन्टैक्ट नहीं किया है, तो अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना और सीरियसली बंदा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई जेन्युइन ठीक है ना? या कोई कुछ आपको डिच नहीं किया उसने, तो आप जाके उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? हो सकता है पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में लगा पड़ा है अपनी, इस वजह से आपको थोड़ा-सा इग्नोर कर रहा है। एंड साथ में कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अपने से बड़ी उम्र के बंदों के साथ भी डील कर रहे हैं लाइक यू आर अनमैरिड हो, साथ में जो पार्टनर है वो मैरिड है या उनकी कोई वाइफ है या कुछ है, सो उस तरह की चीज़ें हैं। सो वो भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप रियली में इस नेगेटिव रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हो और शादी करना चाहते हो, इट वुड बी अ वेरी गुड टाइम। बहुत अच्छा टाइम है आपका शादी-वादी करने का, आप एक्सप्लोर कर सकते हो और यू कैन सी कि आपको अच्छा मैच मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे, राइट? तो ये रहने वाला है आपका मार्च का महीना। जिन लोगों को एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में, वो अपने क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आप लीजिए पहले, उसके बाद अपने क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लीजिए। ज़्यादा लंबी रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 15 मिनट्स की रीडिंग लीजिए, 10-15 मिनट्स की आप रीडिंग लेके क्रिस्टल प्रोडक्ट अपने के लिए लीजिए, क्योंकि ऑल्दो दैट इज़ द मेन यू नो दैट अपनी लाइफ को हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। ठीक है? पैसा ठीक है, पैसा भी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट द थिंग इज़ दैट हम अगर थोड़ा पैसा देके अपनी लाइफ को अगर हम और एनहांस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अगर हम गाइडेंस ले सकते हैं, गलत डिसीज़न लेने से बच सकते हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा, राइट? चलिए, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। जब तक अपना ध्यान रखिए। भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भूल-चूक हो मुझसे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इस रीडिंग से आपके दिल को ठेस लगी हो तो बट हमारा काम है आपको क्लैरिटी देना जो कि हमने दी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू एवरीवन। बाय, टेक केयर।